नमस्कार। निवेश जगत में आजकल एनएसडीएल के आने वाले आईपीओ की काफी बातें हो रही हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, जो भी जानकारी अपने पास है उसके बेसिस पर। सबसे पहले जो मुख्य डेट्स हैं, ये आईपीओ खुल रहा है 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच, ये तो तय है। और कंपनी ने जो एक अंदाजन प्राइस रेंज बताई है वो है 700 रुपए से 800 रुपए प्रति शेयर। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो हो गई बेसिक जानकारी। पर असल जो हलचल है वो कहीं और दिख रही है शायद। हाँ बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि आईपीओ खुलने से पहले ही इसके जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं वो अनौपचारिक बाजार में ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, ग्रे मार्केट। हाँ, ये वो जगह है जहां लिस्टिंग से पहले ही शेयरों का क्या कहते हैं लेन देन सा शुरू हो जाता है। एक तरह से बाजार का मूड पता चलता है इससे। ओके, तो क्या चल रहा है वहां एनएसडीएल को लेके ग्रे मार्केट में? कुछ शुरुआती रुझान तो काफी कह सकते हैं पॉजिटिव दिख रहे हैं। ग्रे मार्केट में एनएसडीएल के शेयर इस वक्त 1000 से 1200 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड हो रहे हैं। 1000 से 1200? हाँ, ये तो जो ऑफिशियल प्राइस बैंड है 700-800 वाला, उससे तो काफी ज्यादा हुआ। हाँ, काफी ज्यादा है। 1200 तक, लगभग 50% ऊपर। ये तो जबरदस्त उत्साह लग रहा है। बिल्कुल, उत्साह तो दिख रहा है। पर इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों? क्या खास बात है एनएसडीएल में जो बाजार इतना बुलिश है पहले से ही? देखिए, एनएसडीएल जो है वो भारत की 2 मेन डिपॉजिटरीज में से एक है। हाँ। ये शेयर बाजार के पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। करोड़ों इन्वेस्टर्स के शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखती है। तो इस तरह के बिजनेस में ना कंपटीशन लिमिटेड होता है। अच्छा। और रेवेन्यू स्ट्रीम भी काफी स्टेबल मानी जाती है। तो शायद यही वजह है कि इन्वेस्टर्स इसके फ्यूचर को लेकर इतने आशावादी हैं और ग्रे मार्केट में इतना प्रीमियम दे रहे हैं। समझ गए। एक तरह से ये इंडियन कैपिटल मार्केट की बैकबोन का हिस्सा है और उसका फायदा इसे मिल रहा है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखकर निवेश का फैसला कर लेना चाहिए? क्योंकि अक्सर ये तो बस एक इंडिकेटर होता है, गारंटी तो नहीं। नहीं, गारंटी बिल्कुल नहीं। इसमें रिस्क क्या हो सकते हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट का एक अच्छा थर्मोमीटर जरूर है, लेकिन ये परफॉर्मेंस की गारंटी कभी नहीं होता। कई बार देखा गया है कि लिस्टिंग के बाद शेयर ग्रे मार्केट के भाव से काफी नीचे भी खुल जाता है। अच्छा। एनएसडीएल के मामले में भी कुछ रिस्क तो हैं ही। जैसे मान लीजिए फ्यूचर में डिपॉजिटरी बिजनेस को लेकर कोई नए नियम आ गए या कंपटीशन बढ़ गया अचानक से। हाँ, हो सकता है। तो उसका असर कंपनी के प्रॉफिट पे पड़ सकता है। और हाँ, ये भी देखना जरूरी है कि आईपीओ का जो वैल्यूएशन है वो किस बेसिस पे रखा गया है। यानी ठीक है, उत्साह है, पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं। फंडामेंटल्स देखना, कंपनी का काम समझना, वो सब जरूरी है। एकदम सही। ग्रे मार्केट का ट्रेंड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जरूर है, पर पूरी पिक्चर के लिए ना कंपनी का प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ना, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखना और ओवरऑल मार्केट कंडीशन कैसी है वो सब देखना चाहिए। ये जो इतना ऊंचा प्रीमियम है, ये इस सवाल को और भी जरूरी बना देता है कि इन्वेस्टर्स इस शुरुआती जोश को कितनी गहराई से समझें और परखें। तो संक्षेप में कहें तो एनएसडीएल का आईपीओ जुलाई एंड में आ रहा है। प्राइस बैंड 700 से 800 रुपए। हाँ। ग्रे मार्केट में काफी तेजी है, जो शायद कंपनी के मजबूत बिजनेस मॉडल की वजह से है। बिल्कुल। लेकिन ये प्रीमियम कोई गारंटी नहीं है और निवेशकों को रिस्क पर भी ध्यान देना होगा। एकदम। अब आगे देखने वाली बात यही होगी कि लिस्टिंग के दिन और उसके बाद शेयर कैसा परफॉर्म करता है। क्या ये ग्रे मार्केट की उम्मीदों पर खरा उतरता है? हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये ना सिर्फ एनएसडीएल के इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी होगा, बल्कि इससे ये भी समझने में मदद मिलेगी कि बाजार इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उनको कितना वैल्यू दे रहा है आजकल। सही कहा। इस पर सोचा जा सकता है कि क्या ये जो उत्साह है ये सिर्फ एनएसडीएल तक ही है, या फिर बाजार में ऐसे जो स्टेबल बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां हैं उनके लिए एक आम रुझान दिख रहा है। सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।